सो सेकंड चीज़ क्या है जो मैंने शुरू करनी थी इस लेक्चर में, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझा सकते हैं एक लेक्चर में, उसके लिए कम से कम हमें और लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ नाउन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया, विशेषण को बोलते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, कंजक्शन को बोलते हैं संयोजन के रूप या फिर समुच्चय बोधक, ऐसे ही आपका प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो इन सबको आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले नाउन, संज्ञा। अभी तक हम नाउन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, ठीक है। पर्सन प्लेस और थिंग, पर्सन में आ गया राम, श्याम, ठीक है, ऐसे करके आ सकते हैं कुछ भी चीज़। प्लेस आ गई आपकी जिम हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। थिंग, बुक, प्लेट, स्पून, एनीथिंग, चेयर, टेबल। तो ये एग्जाम्पल है इनके। तो मेरे को लगता नहीं कि नाउन कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, नाउन कोई परेशानी वाली चीज़ है समझने में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। बॉय, मैंने अभी जैसे आपको बताया, बॉय पर्सन का नाम है, ठीक है। बॉय हो गया पर्सन का नाम, गर्ल हो गया, ठीक है। अमित, अमिता, ठीक है। पोलर फैन, ठीक है, सॉरी पोलर फैन आपका थिंग का नाम हो गया। सुप्रीम चेयर थिंग का नाम, ये भी थिंग है, ये भी थिंग है, फैन भी थिंग है, ठीक है। ऐसे वुड, प्लास्टिक, लेदर, ये सब एक थिंग के अंदर आती है, ठीक है। ऐसे करके आपका आर्मी, मॉब, क्राउड, टीम, ये सब आपका क्या आ गया, थिंग में आ गया, ठीक है। प्लेस आपको मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका है। फीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको नहीं ली थी, फीलिंग्स भी आपकी उसमें आ सकती है, हम उसको थिंग में ही यूज़ करेंगे, थिंग में ही समझेंगे। मैं आपको समझा सकता हूँ, लव, फेयर, हेट, एंगर, ठीक है। ऐसे करके सारी फीलिंग्स जो हैं वो इसमें आएंगी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें आप सराउंडेड हो ना हर एक चीज़ से, पेन, पेपर, टेबल, चेयर, बोतल, एवरी सिंगल थिंग यू आर सराउंडेड विद, जिस भी चीज़ से आप सराउंडेड हो वो सारी नाउन होती है, 100% नाउन है वो, ठीक है। तो बस इतना समझ लेना आप नाउन में, संज्ञा जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब ठीक है, सेकेंड चीज सर्वनाम। अब भाई इंग्लिश एक बहुत ही अलग तरीके से समझाई जा सकती है। जैसे चलो मैं हिंदी में एग्जांपल लेता हूँ। रमेश फ्रूट खाता है और वो बहुत ही ताकतवर है। मैंने एक एग्जांपल लिया है बस, ठीक है, ऐसा है नहीं, रमेश को मैं जानता नहीं। तो हमने क्या बोला, रमेश फ्रूट्स खाता है, पहली लाइन बोली। फिर उसके बाद क्या बोला, और वो, हमने दोबारा रमेश क्यों नहीं बोला, और रमेश बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जब हम किसी भी प्रोनाउन, किसी भी संज्ञा को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह किसी और शब्द को यूज़ कर रहे हैं, वो शब्द क्या होगा, सर्वनाम, जैसे हिंदी में होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा भी है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब आ गया समझ में, ठीक है। तो इनके प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ है सिंगुलर प्रोनाउन, आई, यू, ठीक है, ही, शी, इट। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि भाई आई क्या होता है, यू कब यूज़ करते हैं, ही, शी, इट क्यों यूज़ कब करते हैं, ठीक है। तो आई मतलब मैं, ठीक है, मैं, यू मतलब तुम, ठीक है, और ही, शी लड़का और लड़की का प्रकार हो गया यहाँ पे। ही, शी कोई और व्यक्ति, जैसे रमेश और सुरेश बात कर रहे हैं, रमेश और सुरेश आपस में बात कर रहे हैं, पर ये महेश की बात कर रहे हैं, तो महेश यहाँ पे क्या हो गया, लड़का, ही। अगर जो सोफिया की बात करते हैं तो वो हो गई सी, शी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, आई, यू, ही, शी, इट। इट मतलब न्यूट्रल जेंडर, इसको आप छोड़ दो फिलहाल। इट मतलब कोई भी मटीरियल चीज़, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको एक पूरा प्रॉपर लेक्चर मिलेगा, उसको पक्का देखिए। और जो आप चाहते हैं कि आप आगे स्टार्ट करिए, वो बहुत ही ज़रूरी है सीखना, कि उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन्स इन इंग्लिश। कितने टाइप के पर्सन्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जब भी हम नाउन की जगह किसी शब्द को यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसको आगे अच्छे से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट होता है, प्लूरल में वी, यू, दे, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। ये अभी आपको आगे अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। अब आगे वर्ब, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वर्ब, ठीक है। वर्ब का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक छोटी सी चीज़ नोट करते हैं, एक्शन और स्टेट बताता है ये, ठीक है। और
हाँ, एक्शन और स्टेट बताता है। तो मैं अब आपको ना पहले एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको सेंटेंस वाला एग्जांपल लूँगा। ईट, स्लीप, राइज, अराइज, फॉल, कास्ट, गो, गेट। ठीक है, अब पहली चीज़ बोल दी मैंने। दूसरी चीज़, ये वर्ब वही होते हैं जिसके यहाँ आपने बचपन से लेकर अभी तक फॉर्म सुनते हुए आए होंगे। फॉर्म मतलब क्या होता है? गो, गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म गॉन, थर्ड फॉर्म सॉरी सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, ऐसे करके आपकी जिसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक है, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो जिनकी फॉर्म्स होती है उन्हें बोलते हैं वर्ब। वर्ब क्रिया होती है। ठीक है, मैंने आपको दो चीज़ बता दी। तीसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ एक्शन और स्टेट क्या होगी। लास्ट एग्जांपल लूँगा, सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ कर रहे हैं। तो अब एग्जांपल लूँगा, आई प्ले फुटबॉल। ये आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया और ये इंडेफिनिट है, मतलब पता नहीं है मैं फुटबॉल कब खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्या पता मैं हर टाइम फुटबॉल ही खेलते रहता हूँ। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, आप समझो बस इसको। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब है शायद मैं अभी फुटबॉल खेल रहा हूँ जब मैंने बात कही। ठीक है, आप समझ गए हैं। दो स्टेट बता दी मैंने आपको। एक स्टेट है अनसर्टेन, जिसका कुछ पता नहीं है। दूसरी स्टेट है मैं अभी खेल रहा हूँ। तीसरी स्टेट, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं सुबह से लेके अभी तक फुटबॉल खेल रहा हूँ। तीसरी चीज़ मैंने आपको बोल दी। ये सारे प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। टेंस छोड़ दो आप। ठीक है, वर्ब के अंदर ही टेंस आते हैं, पर टेंस छोड़ दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है ध्यान देने की। लास्ट एग्जाम्पल मैं लूँगा, आई हैव प्लेड फुटबॉल। इसका मतलब है जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, जब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं अभी फुटबॉल खेल के आया हूँ। ठीक है, आई हैव जस्ट प्लेड फुटबॉल, या आई हैव रिसेंटली प्लेड फुटबॉल। तो मैंने अभी ही फुटबॉल खेली। आप समझ में आ गई कि मैं एक्शन और स्टेट कैसे बयान कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्ब अपनी कार्रवाई करती है। समझ में आ गया होगा शायद। हम सिर्फ छोटा सा डिफरेंस बता रहे हैं। एडजेक्टिव भाई, एडजेक्टिव में इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, मैं उसको बहुत छोटे शब्दों में बताऊंगा। ठीक है, कि एडजेक्टिव हमेशा प्रीसीड्स नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव, इसमें इतना ध्यान मत देना, बस इतना समझ लो कि एडजेक्टिव जो है ना, हमेशा एडजेक्टिव जो है आपका एडजेक्टिव, वो हमेशा नाउन से पहले आएगा और प्रोनाउन से पहले आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मूला होगा A+N या फिर A+P। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए कि एन एडजेक्टिव मॉडिफायर नाउन एंड प्रोनाउन। वो मॉडिफाई करता है किसको? नाउन को, प्रोनाउन को। भाई नाउन और प्रोनाउन का मैंने आपको बता दिया था कि नाउन की जगह में ही प्रोनाउन यूज़ होता है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। अब मैं बताता हूँ, वो ताकतवर लड़का है, रमेश ताकतवर है। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि रमेश ताकतवर है, हम बोलेंगे ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। ठीक है, रमेश इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग प्लस बॉय। बॉय क्या है आपका? नाउन है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है भाई, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका फ्रेश है यहाँ पे। ठीक है, फ्रेश फ्लावर्स, फ्लावर्स कैसे हैं भाई? फ्रेश हैं। ठीक है, ऐसे करके बाकी की क्वालिटीज़ हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, देयर इज़ अ फ्यू नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये उसकी मॉडिफाई करता है। बस आपको इतना समझना है, मॉडिफायर है। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण क्या है? एक मॉडिफायर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, सो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है ना, विशेषण क्या करता है। सबसे पहले हमने देखा संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर हमने देखा वर्ब। ठीक है, वर्ब की फॉर्म बताई मैंने। उसके बाद हमने विशेषण बताया। विशेषण, एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव आपका नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? एज अ मॉडिफायर काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद एक एडवर्ब आता है जिसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? एडवर्ब पहले हमने पढ़ा था नाउन प्रोनाउन, उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की जो फॉर्म होती है ना, ईट, स्लीप, जितनी भी मैंने आपको फॉर्म्स बताई थी, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, स्लीप, स्लेप्ट, तो जितनी भी होती हैं इन्हें बोलते हैं वर्ब। वर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव करता है नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई। ठीक है, अब वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई जो करने वाली चीज़ है उसे बोलते हैं हम एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब आपके पास यहाँ पे है। और
इसके बाद अब हिंदी में इसका मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। पर पहले हम ये समझते हैं एडवर्ब क्या है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको एडजेक्टिव में कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ठीक है। अब अगर जो हिंदी में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि वो ताकतवर है और मैं उसको ये बोलूँ कि वो बहुत ताकतवर है, तो जो वर्ड यूज़ किया है ना मैंने हिंदी में बहुत, तो ये क्या है, एडवर्ब है आपका, ठीक है। वो उसको और मॉडिफाई कर रहा है, जो ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब जो क्वालिटी है ना आपकी, जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को और मॉडिफाई कर रहा है। ये सुंदर है, ये आपका, हमने क्या बोला, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हमने क्या बोला, वो जो गर्ल है वो ब्यूटीफुल है, वो एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। अब मैं बोलूँ शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, वो जो वेरी यूज हुआ था ना, वो वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। पहला ही एग्जाम्पल है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एडवर्ब कैसे यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा उसको सुना होगा, वो आपने ये सुना होगा ऑलवेज, समटाइम्स, है ना, क्वाइटली, है ना। तो ऐसे करके जितने भी आपने सुने हैं, ये जितने भी शब्द हैं, जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है। तो समटाइम्स ही फॉरगॉट टू यू नो कॉल मी और टेक्स्ट मी और इवन डू हिज होमवर्क। सो दीज आर जो है, ये हैं आपके एडवर्ब्स, ठीक है। अब इनका जो एग्जैक्ट यूसेज है वो आपको उसके रेस्पेक्टिव लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि ये यूज़ कहाँ पे हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत, बहुत सुंदर, बहुत ताकतवर, है ना। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को करता है, जबकि एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, तो अब हमारा कंजक्शन आ गया भाई, ठीक है। अब कंजक्शन क्या होता है, मैंने हिंदी में भी लिखा है इसको, ठीक है, संयोजन के रूप, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है, एक बेसिक टर्म में मैं आपको बताऊं, दो शब्दों को या दो सेंटेंस को जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं कंजक्शंस, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जांपल जो आपने सुना होगा, नीदर नॉर, ईदर और, बोथ, ऑल्दो, दो, सच एज, ठीक है। ये आपने थोड़ा कम सुना होगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं सिर्फ जस्ट एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। वो आया ही था कि उसे जाना पड़ा, वो घर पहुंचा ही था कि उसे घर से जाना पड़ा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, सिचुएशंस ऐसी आती हैं। तो हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगैन, ठीक है। तो अब कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इस को नहीं इतना वो किया। मैं आपके इजी एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, इधर राम और रमेश इज कमिंग। अब समझ में आ गया, इधर और का मैंने लिख दिया। अब मैं बोलूँगा कि नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, नीदर नॉर का मैंने ले लिया, ठीक है। अब बोथ राम एंड श्याम आर कमिंग, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब आप समझ रहे हैं कि ये कैसे दो नाउन्स को या फिर दो वर्ड को और दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ठीक है। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ईदर राम और हिज फ्रेंड इज कमिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूसेज है। एग्जैक्ट यूसेज आपको फर्दर लेक्चर्स में मिल जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि कंजक्शन का काम क्या है। कंजक्शन दो लेटर्स और दो शब्द और दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन कम्स प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है समझने के लिए जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स को लिंक करता है, ठीक है, दो वर्ड के ग्रुप को लिंक करता है, ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझाता हूँ कि एक्चुअल में कहाँ पे कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे हम टाइम के साथ यूज़ करें, ठीक है, टाइम के साथ यूज़ करें तो जैसे मंथ, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टाइम, जो दिन का समय होता है, ठीक है। टाइम के साथ हमेशा एट यूज़ होगा, एट 8 o'clock, एट 6 o'clock, शार्प 8 o'clock, है ना। तो शार्प जब हम बताते हैं एग्जैक्ट उसी टाइम पे तो एट यूज़ करते हैं। मंथ क्या आ गया आपका, इन यूज़ होगा, इन मार्च, इन फरवरी, इन जनवरी, ठीक है, इन सितंबर, ठीक है। और सन के सामने 1947, इन 1947, इन 1950, ठीक है।
ऑन मंडे, जब डेज की बात आएगी तो ऑन मंडेज, ऑन डेज वीक डेज होता है, ठीक है, तो ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ऑन यूज़ होगा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिए हैं। अब इसमें नेक्स्ट मैं अभी मैंने टाइम के आपके बारे में बताया, अब मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लूँगा, सिर्फ बेसिक्स, सिर्फ हल्का सा समझाने के लिए, ठीक है। ही इज़ इन द क्लास, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐट के लिए, ही इज़ एट द हॉस्पिटल, ठीक है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है, वो कुएं में कूद गया, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैं क्या नाम है, इसके ऊपर भी एक लेक्चर है, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एक पूरा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर मिलेगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, दीज आर सम एग्जाम्पल्स कि कैसे यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है जब प्रपोजिशन यूज़ होगी। फॉर सपोज समवन इज़ एट द हॉस्पिटल, फॉर एग्जाम्पल कि एट, इतना अब मैं डेप्थ में जाऊँ तो समवन इज़ एट द हॉस्पिटल, समवन इज़ इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो इनके बीच में भी डिफरेंस है कि एट कब यूज़ होगा और समवन इन कब यूज़ होगा, ठीक है। तो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, समवन इज़ एट द हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल गया है तो कोई किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल गया है, इसका मतलब होता है कि हम किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है। समवन इज़ इन द हॉस्पिटल मतलब समवन इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, वो वहाँ पे एडमिट है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके डिफरेंसेस होंगे इसमें, वो फर्दर लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। अब हम नेक्स्ट, जो सबसे लास्ट चीज़ है और सबसे बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आपको ना फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बताते हैं, ठीक है, जो बहुत कम यूज़ होती है। स्पेशली वी इंडियंस डू नॉट यूज़ इट वेरी ऑफन, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इसको, ठीक है, पर हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं इसको, हमें यूज़ नहीं करना आता है। स्पेशली इन रिटन इंग्लिश हम इसे कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वी वॉन द गेम, ठीक है, इमोशन ऑफ जॉय, ठीक है। तो हुर्रे का बता रहा है, इमोशन ऑफ जॉय है। आपको ये समझ में आना चाहिए, भले ही आप इसको यूज़ ना इतना करें, पर आपको समझ में आना चाहिए। स्पेशली जब आप रिटर्न करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश में हम यूज़ नहीं करते हैं। आई फेल्ड द एग्ज़ाम, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई फेल्ड द एग्ज़ाम। तो व्हाट वी डू सिंपली इज़ वी जस्ट से थिंग्स वेरी डायरेक्टली, ठीक है। तो जब डायरेक्टली नहीं करनी है, एक स्लाइट पॉज होना चाहिए, उसमें एक इमोशन होना चाहिए, तो आप ऐसे बोलेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है इसको, ठीक है। और ये जो साइन है आपका ना, ये इसके पीछे, इसके नीचे एक डॉट का साइन है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। तो ये साइन यूज़ होगा हमेशा इन वर्ड्स के आगे। तो वर्ड्स क्या है, हुर्रे, एलास, वाओ, वाओ तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आउट, वो भी आपको पता ही है, यू, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स, आपको पता है इमोशन ऑफ सॉरो है, इमोशन ऑफ जॉय है हुर्रे, इमोशन ऑफ सरप्राइज है वाओ, ठीक है। आउट, इमोशन ऑफ पेन, इमोशन ऑफ डिसलाइक, ठीक है। तो हमने अभी तक इसमें क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इसमें नाउन, पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। देन हमने देखा प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज़ होता है। देन हमने देखा वर्ब, ईट, स्लीप, ड्रिंक, गो, वेंट, गॉन, जिनकी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। फिर हमने उसी में ये भी पढ़ा था कि भाई मैंने सुबह फुटबॉल खेली, दिन में फुटबॉल खेली, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, या मैंने जस्ट अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने फुटबॉल खेल चुकी। तो मैंने ये स्टेट बताई थी, स्टेट और एक्शन बताता है वर्ब। फिर उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है। जैसे फ्रेश फ्लावर, स्ट्रॉन्ग बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। देन कम्स योर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है ना, या वर्ब को मॉडिफाई करता है। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, ही इज़ अ वेरी गुड गर्ल, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है। तो उसको और मॉडिफाई करता है। हिंदी में मैंने बोला था वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के बाद आपका जो चीज़ थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब था, एडवर्ब बता दिया मैंने। एडवर्ब के बाद आपका कंजक्शन, जो दो शब्दों को जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसे बोथ, एज वेल, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल ईदर और, नीदर नॉट, ठीक है।
वो आपको बाद में पता चलेगा कि नीदर नॉर इधर और इन सब का यूसेज क्या है, वो आपको बताया जाएगा, अभी सिर्फ बेसिक चीज़ है। फिर सेकंड लास्ट थी प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन मैंने बता दिया, द बुक इज़ ऑन द टेबल, समवन इज इनसाइड द हाउस, ठीक है, आई एम एट द हॉस्पिटल, आई एम एट द मार्केट, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, आई विल मीट यू ऑन मंडे, ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन 1992, 1993, आई वॉज बॉर्न इन दिस ईयर, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशंस। देन कम्स योर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, हुर्रे, वाव, एरास, यू, आउच, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि आप लेक्चर में आ जाओ, ठीक है। तो अगर जो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट, और हमें ज़रूर बताना कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय।